बिहार में प्रचार तो थम गया, लेकिन जुबानी युद्ध लगातार जारी है। एक तरफ खेसारी और दूसरी तरफ पवन सिंह और दिनेश लाल यादव उर्फ निरहुआ। वार और पलटवार लगातार हो रहे हैं, पर्सनल कमेंट भी किए जा रहे हैं। सवाल यही कि आखिर ये जुबानी युद्ध बिहार की सरजमी पर थमेगा कब? रिपोर्ट आपको दिखाएंगे। अब उसके पास खोने के लिए कुछ नहीं, उसने सब कुछ अपने आप को बर्बाद कर दिया। जाने दीजिए, करने दीजिए, वो उतने में ही खुश हैं, उनको बोल लेने दीजिए, खुश रहें। किसी एक बयान पे कायम रहता नहीं है और अब देखिए वो भागने की तैयारी में। बिहार में चुनाव है तो मैदानी जंग में सितारों की भी बहार है। कोई दंगल में अपने मंगल की कामना लेकर दो हाथ करने उतरा है, तो कोई अपनी पार्टी का प्रचार करने के लिए विरोधियों के खिलाफ यलगार कर रहा है। बात चुनाव जीतने की तो जुबानी तीर भी चल रहे हैं। खेसारी और पवन सिंह गुत्थम गुत्था नजर आ रहे हैं, जबकि दिनेश लाल यादव उर्फ निरहुआ खेसारी को घेरते दिख रहे हैं। सितारों का ये सियासी द्वंद तब शुरू हुआ जब लालटेन की रोशनी में जीत की तलाश में निकले खेसारी ने पहले पवन सिंह फिर राम मंदिर पर बयान दिया। औरत के लिए उसके पति से बढ़कर शोहरत और उसके पति से बढ़कर सम्मान कुछ नहीं होता। तो मुझे पता है यार कि महिलाओं का सम्मान क्या होता है, क्योंकि मैं भी किसी एक महिला का बेटा हूँ, किसी का पिता हूँ, किसी का पति हूँ। राम मंदिर बनाना जरूरी है, बट क्या अस्पताल बनाना जरूरी नहीं है? हाँ? रोजी रोजगार जरूरी नहीं है? शिक्षा जरूरी नहीं है? मैं ये कह रहा हूँ कि आप बनाइए, दुनिया में सारे हर जगह मंदिर बना दीजिए, लेकिन मंदिर से हमारे बच्चों का भविष्य तय हो जाएगा। रील से निकलकर रियल लाइफ में आए खेसारी लाल यादव ने राजनीति में लोगों की लाइक्स बटोरने के लिए पवन सिंह पर वार किया, तो पत्नी से विवाद के बाद बीजेपी के लिए बिहार में विकास की बात कर रहे पावर स्टार आग बबूला हो गए। पवन सिंह ने खेसारी को उन्हीं के अंदाज में जवाब देने के साथ सधे हुए लहजे में राजनीति का पाठ भी पढ़ा दिया। ये अधजल गगरी छलकत जाए, थोड़े धन में खल बोराए, वही उनका हाल है। वो कब क्या बोलेंगे, कब क्या करेंगे, इसका कोई गारंटी नहीं है। जाने दीजिए, करने दीजिए, वो उतने में ही खुश हैं, उनको बोल लेने दीजिए, खुश रहें, मस्त रहें, यही बोलूंगा। फिल्मों के साथ साथ राजनीति में भी पवन सिंह खेसारी लाल यादव के सीनियर हैं, लिहाजा उन्होंने इशारों इशारों में खेसारी को मर्यादा में रहने की हिदायत भी दे दी। लेकिन खेसारी ने बीजेपी नेता और स्टार प्रचारक पवन सिंह पर हमला बोला तो दिनेश लाल यादव उर्फ निरहुआ को भी बोलने का मौका मिल गया। निरहुआ ने बिना वक्त गंवाए पर्दे के अपने प्रतिद्वंदी पर प्रहार करना शुरू कर दिया। हर दिन तो पहले अपना बयान पलट लेता है। जब उससे पूछा जाता है कि तुम अश्लील गाना गाता है तो बोलता है रवि किशन, मनोज तिवारी, निरहुआ, पवन से सीखा है। और जब उससे पूछा जाता है कि आपने इन लोगों को फॉलो किया तो बोलता है नहीं, इन लोगों को काहे फॉलो करेंगे। उसके बयान से साफ पता चल रहा है कि अब वो भागने की तैयारी में। रुपहले पर्दे से निकलकर बिहार के धूल भरे रास्तों से होते हुए राजनीति में अपना मुकाम तलाश रहे खेसारी, पवन सिंह और निरहुआ के बीच वाक युद्ध अपने चरम पर दिखा तो इन सब के सुपर सीनियर मनोज तिवारी और रवि किशन भी मौका नहीं चूके। दोनों ने लोगों को एंटरटेन करने के बाद बिहार में लालू की लालटेन जलाने के लिए मिशन पर निकले खेसारी को आड़े हाथों लिया। सियासी शैली में ऐसा वार किया कि खेसारी निशब्द हो गए। भाई तोहरे मन के नहीं हुए तो तू अश्लील कहता। शील, मर्यादा, संस्कार, सनातन, सभी को गले लगाना, किसी से भेदभाव न करना, कास्टवाद नहीं राष्ट्रवाद की बात करना, इसका नाम है एनडीए। और अगर इसको वो समझते हैं कि अश्लील है तो भैया वो अपनी संस्कृति बनाए रखे। जो महागठबंधन की कट्टा संस्कृति है उसमें बिहार विश्वास करते हैं। किसने भोजपुरी को बदनाम किया, किसने भोजपुरी की ये हालत की, किसने जो किया, तो आज वो लोग जवाब दें कि वो इंडस्ट्री पे ताला लगा के आप कोई और कुछ उम्मीदें देंगे। ये छूट पर जहां पर एक जंगल राज था उस दल के साथ जहां सनातनी विरोधी आवाजें निकलने लगी,
राम मंदिर के खिलाफ आप लोग आवाज निकाल रहे हैं, माँ जानकी के मंदिर जो बनने जा रहा है उसके विरोध में आप लोगों की आवाजें निकल रही। इससे ये पता चलता है आपकी विचारधारा क्या है, और जनता जान रही है। इन लोगों की जमानत आप जब्त कर देना। बिहार में स्टार वॉर वाला मामला 1/4 हो गया। खेसारी लाल यादव अकेले पड़ गए, जबकि पवन सिंह, निरहुआ, मनोज तिवारी और रवि किशन एक हो गए। अपनी अपनी पार्टी का मान, खुद का स्वाभिमान और जीत का अभिमान बनाए रखने के लिए सब एक साथ मिलकर खेसारी पर शब्दबाण चलाने लगे। लेकिन सवाल यह है कि खेसारी के तर्क कितने सही थे, पवन सिंह पर व्यक्तिगत टिप्पणी कितनी उचित थी। संविधान के तहत बोलने की आजादी का मतलब किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना कैसे हो सकता है? और सबसे बड़ा सवाल यह है कि कल तक राजनीतिज्ञों को पानी पी पी कर कोसने वाले खेसारी लाल यादव आज अपने बयानों पर क्या आत्ममंथन करेंगे? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। बिहार में प्रचार तो थम गया, लेकिन जुबानी युद्ध लगातार जारी है। एक तरफ खेसारी और दूसरी तरफ पवन सिंह और दिनेश लाल यादव उर्फ निरहुआ। वार और पलटवार लगातार हो रहे हैं, पर्सनल कमेंट भी किए जा रहे हैं। सवाल यही कि आखिर ये जुबानी युद्ध बिहार की सरजमी पर थमेगा कब? रिपोर्ट आपको दिखाएंगे। अब उसके पास खोने के लिए कुछ नहीं, उसने सब कुछ अपने आप को बर्बाद कर दिया। जाने दीजिए, करने दीजिए, वो उतने में ही खुश हैं, उनको बोल लेने दीजिए, खुश रहें। किसी एक बयान पे कायम रहता नहीं है, और अब देखिए वो भागने की तैयारी में। बिहार में चुनाव है तो मैदाने जंग में सितारों की भी बहार है। कोई दंगल में अपने मंगल की कामना लेकर दो हाथ करने उतरा है, तो कोई अपनी पार्टी का प्रचार करने के लिए विरोधियों के खिलाफ यलगार कर रहा है। बात चुनाव जीतने की, तो जुबानी तीर भी चल रहे हैं। खेसारी और पवन सिंह गुत्थम गुत्था नजर आ रहे हैं, जबकि दिनेश लाल यादव उर्फ निरहुआ खेसारी को घेरते दिख रहे हैं। सितारों का ये सियासी द्वंद्व तब शुरू हुआ जब लालटेन की रोशनी में जीत की तलाश में निकले खेसारी ने पहले पवन सिंह फिर राम मंदिर पर बयान दिया। औरत के लिए उसके पति से बढ़कर शोहरत और उसके पति से बढ़कर सम्मान कुछ नहीं होता। तो मुझे पता है ना यार कि महिलाओं का सम्मान क्या होता है, क्योंकि मैं भी किसी एक महिला का बेटा हूँ, किसी का पिता हूँ, किसी का पति हूँ। राम मंदिर बनाना जरूरी है, बट क्या अस्पताल बनाना जरूरी नहीं है? हाँ? रोजी रोजगार जरूरी नहीं है? शिक्षा जरूरी नहीं है? मैं ये कह रहा हूं कि आप बनाइए, दुनिया में सारे हर जगह मंदिर बना दीजिए, लेकिन मंदिर से हमारे बच्चों का भविष्य तय हो जाएगा। रील से निकलकर रियल लाइफ में आए खेसारी लाल यादव ने राजनीति में लोगों की लाइक्स बटोरने के लिए पवन सिंह पर वार किया, तो पत्नी से विवाद के बाद बीजेपी के लिए बिहार में विकास की बात कर रहे पावर स्टार आग बबूला हो गए। पवन सिंह ने खेसारी को उन्हीं के अंदाज में जवाब देने के साथ सधे हुए लहजे में राजनीति का पाठ भी पढ़ा दिया कि अधजल गगरी छलकत जाए, थोड़े धन में खल बौराए, वही उनका हाल है। वो कब क्या बोलेंगे, कब क्या करेंगे, इसका कोई गारंटी नहीं है। जाने दीजिए, करने दीजिए, वो उतने में ही खुश हैं, उनको बोल लेने दीजिए, खुश रहें, मस्त रहें, यही बोलूंगा। फिल्मों के साथ साथ राजनीति में भी पवन सिंह खेसारी लाल यादव के सीनियर हैं, लिहाजा उन्होंने इशारों इशारों में खेसारी को मर्यादा में रहने की हिदायत भी दे दी। लेकिन खेसारी ने बीजेपी नेता और स्टार प्रचारक पवन सिंह पर हमला बोला, तो दिनेश लाल यादव उर्फ निरहुआ को भी बोलने का मौका मिल गया। निरहुआ ने बिना वक्त गंवाए पर्दे के अपने प्रतिद्वंदी पर प्रहार करना शुरू कर दिया। हर दिन तो पहले अपना बयान पलट लेता है। जब उससे पूछा जाता है कि तुम अश्लील गाना गाता है, तो बोलता है रवि किशन, मनोज तिवारी, निरहुआ, पवन से सीखा है। और जब उससे पूछा जाता है कि आपने इन लोगों को फॉलो किया, तो बोलता है नहीं, इन लोगों को काहे फॉलो करेंगे। उसके बयान से साफ पता चल रहा है कि अब वो भागने की तैयारी में। रुपहले पर्दे से निकलकर बिहार के धूल भरे रास्तों से होते हुए राजनीति में अपना मुकाम तलाश रहे खेसारी, पवन सिंह और निरहुआ के बीच वाक युद्ध अपने चरम पर दिखा, तो इन सब के सुपर सीनियर मनोज तिवारी और रवि किशन भी मौका नहीं चूके।
दोनों ने लोगों को एंटरटेन करने के बाद बिहार में लालू की लालटेन जलाने के लिए मिशन पर निकले खेसारी को आड़े हाथों लिया। सियासी शैली में ऐसा वार किया कि खेसारी निशब्द हो गए। भाई तोहरे मन के नहीं हुए तो तू अश्लील कहता। शील, मर्यादा, संस्कार, सनातन, सभी को गले लगाना, किसी से भेदभाव न करना, कास्टवाद नहीं राष्ट्रवाद की बात करना, इसका नाम है एनडीए। और अगर इसको वो समझते हैं कि अश्लील है तो भैया वो अपनी संस्कृति बनाए रखे। जो महागठबंधन की कट्टा संस्कृति है उसमें बिहार विश्वास करते हैं। किसने भोजपुरी को बदनाम किया, किसने भोजपुरी की ये हालत की, किसने जो किया, तो आज वो लोग जवाब दें कि वो इंडस्ट्री पे ताला लगा के आप कोई और कुछ उम्मीदें देंगे। ये छूट पर जहां पर एक जंगल राज था उस दल के साथ, जहां सनातनी विरोधी आवाजें निकलने लगी, राम मंदिर के खिलाफ आप लोग आवाज निकल रहे हैं, मां जानकी के मंदिर जो बनने जा रहा है उसके विरोध में आप लोगों की आवाजें निकल रही। इससे ये पता चलता है आपकी विचारधारा क्या है और जनता जान रही है। इन लोगों की जमानत आप जब्त कर देना। बिहार में स्टार वॉर वाला मामला 1/4 हो गया। खेसारी लाल यादव अकेले पड़ गए, जबकि पवन सिंह, निरहुआ, मनोज तिवारी और रवि किशन एक हो गए। अपनी अपनी पार्टी का मान, खुद का स्वाभिमान और जीत का अभिमान बनाए रखने के लिए सब एक साथ मिलकर खेसारी पर शब्दबाण चलाने लगे। लेकिन सवाल यह है कि खेसारी के तर्क कितने सही थे, पवन सिंह पर व्यक्तिगत टिप्पणी कितनी उचित थी। संविधान के तहत बोलने की आजादी का मतलब किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना कैसे हो सकता है। और सबसे बड़ा सवाल यह है कि कल तक राजनीतिज्ञों को पानी पी पी कर कोसने वाले खेसारी लाल यादव आज अपने बयानों पर क्या आत्ममंथन करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।